संभ्रम चले आए सब रानी, संभ्रम चले आए सब रानी। सब रानी दौड़ी और एक दासी बड़ी होशियार, वो दौड़ी महाराज की तरफ। महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ ने क्या कहा, क्या हुआ? तो दासी ने कहा हमारा नेग कहाँ है? नेग महाराज, महाराज के गले में अमूल्य हार पड़ा था, उतार करके हाथ से दे दिया, जल्दी से बताओ। दासी ने कहा महाराज माता कौशल्या के एक पुत्र ने जन्म लिया हो। पुत्र के जन्म का सुन करके महाराज जो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और महाराज सोचने लगे क्या? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे देह आगत होई, मोरे देह आगत होई। महाराज ने जब सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है तो एक आनंद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना और मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। लेकिन दशरथ जी अभी गिनती गिन रहे हैं, कहा एक ही हुआ है। गुरु जी ने तो कहा था 4 होंगे, और अभी गिनती नहीं पूरी हुई तो दूसरी दासी दौड़ पड़ी। महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ ने कहा अब क्या हुआ? तो दासी ने कहा कैकेयी माता के भी एक बालक ने जन्म लिया। महाराज और प्रसन्न हो गए, 2 हो गए, अभी 2 की कमी है। महाराज बैठे सोच रहे, तब तक तीसरे महल से तीसरी दासी दौड़ी। महाराज बधाई हो। महाराज ने अब क्या हुआ? सुमित्रा जी के 2 बालकों ने जन्म लिया है। जब गिनती 4 पूरी हो गई तब महाराज बोले परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा रामा, परमानंद पूरे मन राजा रामा। कहो बुलाए बचाओ बाजा, कहो बुलाए बचाओ बाजा, कहो बुलाए बचाओ बाजा, कहो बुलाए बचाओ बाजा। अब दूसरे आनंद की प्राप्ति हुई, एक तो ब्रह्मानंद और दूसरा परमानंद। महाराज बोले कहाँ गए बाजा वाले? सब अपने अपने बाजा लेके आओ। अब जिसके पास जो बाजा सब लेके दौड़े, कोई हारमोनियम लेके दौड़ा, कोई तबला लेके दौड़ा, कोई ढोलक लेके दौड़ा, कोई मृदंग लेके दौड़ा, कोई सारंगी लेके दौड़ा, कोई सितार लेके दौड़ा, जिसके पास कोई जो बाजा। एक आदमी बिल्कुल खाली बैठा था, उसके पास कोई बाजा नहीं। उसने सोचा हम कौन सा बाजा बजावे, कोई बाजा नहीं बचा। तो उसने क्या किया, एक मचवा उठाया, एक पार्टी उठाई, वो भी दौड़ा। तो बाजा बजाने वालों के बीच में बैठा, और देखो जहाँ से बजा गा रहे थे ना, उनके बीच में बैठा और जोर जोर से मचवे के ऊपर पार्टी घिसे और सबसे ज्यादा झूमे। दशरथ जी ने देखा, दशरथ जी बोले, कहा सुनो, सबके बाजा बहुत अच्छे, लेकिन सबसे बढ़िया इसका बाजा हमको लग रहा है। अच्छा, बाजा वाले सब जाने, संगीतकार सब जाने, नाटक कर रहा, बाजा जा इसका क्या? तो संगीतकारों ने सोचा मेहनत हम करें, क्रेडिट ये लिए जा रहा है। संगीतकारों ने कहा महाराज फिर एक काम करें, हम अपना बाजा बंद कर लें, इनसे कह दो अपना बाजा अकेले बजाओ। हम सब बंद कर लें, इनसे अकेले बजवा लो। महाराज ने कहा बात तो भाई बिल्कुल ठीक है, ए भैया तुम सब लोग बंद करो, तुम जरा बजाओ बाजा अपना। तो हाथ जोड़ के बड़ा होशियार था, हाथ जोड़ के बोला कहा महाराज अकेले नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा अकेले? तो उसने कहा हमारे बाजा का नाम है शामिल बाजा, इसका नाम शामिल बाजा है, और जैसा नाम वैसे काम है। शामिल बाजा नाम है तो साथ में बजेगा, अकेले नहीं बजता महाराज। महाराज अकेले बजेगा नहीं, लेकिन लड़ सबसे अकेले सकता है। अगर लड़ाई की बात हो जाए तो फिर सबसे फर्स्ट हमारा नंबर आएगा। महाराज ने कहा लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब बजाओ लो। अब देखो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयाँ गाई जा रही हैं, सभी बड़े भाव के साथ में
भगवान श्री राम जी का पावन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए एक बधाई गीत गाएं और तत्पश्चात राम जन्म और राम कथा को विराम करेंगे। और जिनके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर अपने प्यारे कन्हैया को आप सभी के बीच में बुलाएंगे। अब सब गाने लगे। गाने वाले लोग बोले कहा महाराज आप बहुत दिनों के बाद में ऐसा मंगलमय समय आया है, ऐसी आनंद की घड़ी आई है, इसलिए महाराज आपके पुत्र जन्म हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। और लोग बोले कहा महाराज ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरती हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी एक रेता नाम हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी एक रेता नाम हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी एक रेता नाम हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत एक बैठे थे वो बोले का महाराज आपके जो बेटा होंगे, आपके जो पुत्र होंगे वो और हमारा जनाता बबुआ जीएम हुई है। ये बोले जीएम नहीं नाना, और नाना इता डीएम हुई है हो। एक ने कहा ये जीएम और डीएम क्या होता है? ये कुछ नहीं ना। ओ ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा एक सीएम से ऊपर एक सीएम हुई है हो। ललना हिंद के सितारा एक सीएम हुई है हो से ऊपर सीएम हुई है हो। एक ने कहा जीएम होंगे, एक ने कहा डीएम होंगे, एक ने कहा सीएम होंगे, तो एक ने कहा टीएम होंगे। एक बोला का ये कुछ नहीं है, तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा ना। ये तो क्या होगा का बोलते, बोले क्या होगा का सुनो। कोई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, तो मेयर लंदन सिटी के हो। ए ललना ओ ललना ए ललना हो मुझे तेरी गवर्नमेंट के दो हीरो अपने बेटी के हो। ललना हो मुझे तेरी गवर्नमेंट के दो हीरो अपने बेटी के हो। ललना हो मुझे तेरी गवर्नमेंट के दो हीरो एक बाबा जी बैठे थे और बाबा जी ने कहा तुम लोग क्या प्रसन्नता में पागल हो गए हो क्या? ये जीएम डीएम सीएम पीएम ये मेयर ये त्रेता में चलेंगे? ये तो सब कलयुग के पद है, ये तो कलयुग में होते हैं। त्रेता में कलयुग वाला गाना क्यों गाते हो? त्रेता वाला गाओ ना। तो एक बोले कहा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो। कहा सुनो, अब बबुआ हमार महाराज हुई है। एक बोले महाराज नहीं, राजा धीराज हुई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना भात में हीरा खूब राज हुई है शीतल बात भात हुई हो। ललना भात में हीरा खूब राज हुई है शीतल बात भात हुई हो। ललना भात में हीरा खूब राज हुई है
राजा होंगे, एक ने कहा महाराजा होंगे, एक ने कहा राजा धीराजा होंगे। एक और बोलेगा सुनो, मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई हैं और राजा जी ऐसन खानदानी हुई है वो। हिललना 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 राजधानी हुई है बाबे खानदानी हुई है वो। हिललना राजधानी हुई है बाबे खानदानी हुई है वो। राजधानी हुई है खानदानी हुई है वो। और सभी एक साथ में फिर एक स्वर में बोले, महाराज ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरती नुहो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी एक रे तारा हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत राजा जी एक रे तारा हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत राजा जी एक रे तारा हाँ जरूरत मुहूर्त। बोलो चारों भैयाओं की अयोध्या धाम की। महाराज के घर में चार चार मानव चंद्रमाओं ने जन्म लिया हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये राम कथा तो बहुत विस्तृत है कि राम कथा कोई घंटे 2 घंटे का विषय नहीं है मेरे भाई। काय के लिए भागवत कथा का अगर विषय साप्ताहिक है 7 दिनों का है तो राम कथा 9 दिनों की होती है। इसलिए 9 दिनों का जो विषय है वो घंटे 2 घंटे में कैसे कहा जा सकता है। इसलिए जिन शब्दों में श्री सुखदेव जी ने कथा को विराम किया है, राम कथा को, उन्हीं शब्दों में पुत्र हुए और राम जी ने अपनी अनेकों लीलाएं पृथ्वी पर की हैं। और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि दैत्यों को मार करके भूमि को पाप भार से मुक्त करके राम जी ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और अब श्री सुखदेव जी 10वें स्कंध में प्रवेश करते हैं और 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की पावन चार चरितावली का वर्णन हुआ है। कुछ दानदाताओं के नाम है, आप लोग समझ कर लें। आदरणीय भैया मुकेश श्रीवास्तव 51 मुद्राएं, साहेबलाल यादव 51 मुद्राएं, सैनी परिवार 21 मुद्राएं, यादव परिवार 21 मुद्राएं, डॉक्टर प्रदेश चौरसिया 101 मुद्राएं, पूजन यादव 13 मुद्राएं दान समर्पण करके मंगल प्रदान करें। माता रानी धन से बंधारे भरती रहें। वृंदावन वाकी बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब हम तुम्हें, अभी तक आपने सूर्यवंश को श्रवण किया और अब भगवान श्री कृष्ण की पावन चार चरितावली यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदो जहाकृत कोष्ठा नलो ऋतुश्रुता। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये यदुवंश परम पवित्र वंश है और जो यदुवंश के पावन चार चरितावली को श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। महाराज राजन, अब आप भगवान देखो राम जी आए सूर्यवंश में और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी शक्ति हैं और राम जी सूर्यवंशी शक्ति। सुखदेव जी कहते राजन, अब आप चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। भगवान श्री नारायण के नाभि से कमल, कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा का, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा और चंद्रमा से चला चंद्रवंश।
बोले महाराज चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा, और इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम राजा ऐल था। और राजा ऐल का विवाह उर्वशी नामक अप्सरा के साथ में हुआ, जिनसे 6 बेटों ने जन्म लिया। इनसे 6 पुत्रों ने जन्म लिया, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। 6 पुत्रों ने जन्म लिया। और महाराज इन्हीं के आज प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। और नहुस के भी 6 बेटों ने जन्म लिया, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और प्रति। ये 6 पुत्र जन्मे, जिनमें जो नहुस के सबसे बड़े बेटा हुए जिनका नाम था यति। यति ने वैराग्य लिया, संन्यास धारण किया। और महाराज ययाति के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की जो कन्या है जिनका नाम है देवयानी, और दूसरा विवाह ब्रह्मपर्वा की जो राजकुमारी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। एक बार की बात, शुक्राचार्य जी महाराज ब्रह्मपर्वा के राज्य में रहते हैं, और जो देवयानी है ब्राह्मण कन्या है, और शर्मिष्ठा राजकन्या है, राजा की बेटी। दोनों आपस में सखी हैं, सहेली हैं। एक बार की बात, शर्मिष्ठा और देवयानी स्नान करने के लिए सरोवर में गई। वहां पर क्या हुआ, भूलवश देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। इससे वो राजकुमारी क्रोधित हो गई, और क्रोध में आकर के उसने क्या किया, शर्मिष्ठा को, देवयानी को शर्मिष्ठा ने सूखे कुएं में धक्का दे दिया। देवयानी जाकर के उस कुएं में गिरी, और धक्का देकर के शर्मिष्ठा तो वहां से चली गई। अब देवयानी उस कुएं में पड़ी पड़ी चिल्ला रही, कोई बचा लो, कोई बचा लो। उसी समय महाराज ययाति शिकार खेलने आए थे, कानों में आवाज गई, कुएं से कोई किसी कन्या की आवाज आ रही है। महाराज ने झांक के देखा तो क्या देखा, देवयानी गिरी पड़ी है। बाहर निकाला और एक दूसरे को दोनों ने देखा, और महाराज ने पारिग्रहण संस्कार का सामने प्रस्ताव रखा। देवयानी राजी हो गई, दोनों शुक्राचार्य के पास आए, और महाराज ने शुक्राचार्य जी से देवयानी का हाथ मांगा। और देवयानी ने सारी बात बताई महाराज शुक्राचार्य जी को। मेरा अपमान शर्मिष्ठा ने किया, मुझे सूखे कुएं में धक्का दे दिया, महाराज ना आए होते तो शायद मैं जीवित न बचना। इससे नाराज हुए शुक्राचार्य जी महाराज ब्रह्मपर्वा का राज छोड़ करके जाने लगे। ब्रह्मपर्वा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप जाइए नहीं, मेरी कन्या ने आपकी कन्या का अपमान किया है, तो मैं अपनी कन्या को दंड दूंगा। और महाराज ने क्या किया, देवयानी का विवाह हुआ महाराज ययाति के साथ में, और अपनी कन्या राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाकर के साथ में भेज दिया। तूने ब्राह्मण कन्या का अपमान किया है, इसलिए जीवन भर तू अब इस ब्राह्मण कन्या की दासी बनकर के इसकी सेवा करा। महाराज ने करके दोनों को चले। अब शुक्राचार्य जी को पता है कि शर्मिष्ठा राजकुमारी है, महाराज का मन कहीं बदल ना जाए, इसलिए महाराज ने कह दिया, ए ययाति सावधान, एक बात समझ रहे ना, जिस शर्मिष्ठा को तुम दासी बना करके लिए जा रहे हो, जीवन भर उसे दासी का ही दर्जा देना। ऐसा ना हो दूसरा विवाह तुम शर्मिष्ठा के साथ में कर लेना, उसे भी रानी बना लेना। ययाति ने कहा ऐसा ही होगा। अब देखो महाराज आए, और देवयानी से 5 पुत्रों ने जन्म लिया, यदु, पुरवसु, ध्रुव, अनु और कुरु। ये 5 पुत्र जन्मे। और एक दिन वही हुआ जो महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा था। महाराज ने, ययाति जी ने शर्मिष्ठा को देखा, राजकुमारी सौंदर्यवती तो थी ही, और महाराज ने क्या किया, दूसरा विवाह शर्मिष्ठा के साथ में कर दिया, दासी को रानी बना दिया। इससे नाराज हुई देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची, पिताजी जिसे आपने दासी बना करके मेरे साथ में भेजा, महाराज ने उसे अपनी रानी बना दिया। नाराज हुए शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दे दिया, इस ययाति मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम भरी जवानी में बूढ़े हो जाओगे। अब महाराज बूढ़े हो गए, दामाद महोदय बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो ययाति को पता चला कि श्राप महाराज शुक्राचार्य जी ने दिया है। रोते हुए भागते हुए शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई।
में शुक्राचार्य जी ने विचार किया होगा कैसा भी है तो दामाद, श्राप तो दे दिया। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज एक उपाय है कि तुम्हारी युवावस्था वापस आ सकती है। बोले क्या उपाय है? कहा जाओ घर जाओ, अपने किसी पुत्र को अपना बुढ़ापा दे दो और बेटे की जवानी ले लो। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ययाति महल में आए, 5 बच्चों को बिठाया और बच्चों से कहा ए बेटा अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। 4 बच्चों ने तो पहले साफ मना कर दिया, देखो पिताजी सब ठीक है, जवानी हम कैसे दे दें अपनी। लेकिन जो सबसे बड़े बेटे, सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम था पुरु ने कहा पिताजी ये जीवन तो आप ही का दिया हुआ है, इसलिए ये जीवन आपका दिया हुआ है तो मेरी युवावस्था आप ले लो। अब पुरु ने क्या किया, अपने पिता को अपनी जवानी दान में दे दी और स्वयं पिता का बुढ़ापा ले लिया। क्या हुआ, बेटा बूढ़ा हो गया, पिताजी जवान हो गए। बड़े दिनों तक महाराज ने भोग विलास किया, भोगों को भोगा और उसके बाद में जब ययाति को ज्ञान हुआ तो ययाति ने फिर अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था वापस करके स्वयं अपना बुढ़ापा ले लिया और जंगल को भजन करने गए। और इधर महाराज ययाति ने पुरु को सम्राट बनाया, राजा बनाया, छोटे बेटे को, और अन्य पुत्रों को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम जो पांडव हो ना, ये पांडव पुरुवंशी हैं। पांडवों का वंश कौन है? पुरुवंश है, पुरु से चला पुरुवंश। और महाराज ययाति के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था यदु से चला यदुवंश। महाराज इनसे चला यदुवंश और यदुवंश ने भी श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, कहो जय सिया राम, रखो जय सिया राम। ये कुछ दानदाताओं के नाम है। गुड्डू यादव राधा निवासी 11 मुद्राएं, SSP 11 मुद्राएं, विवेक गुप्ता नन्हा 111 मुद्राएं, अंशुल यादव 11 मुद्राएं। दान सफल करके प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अंगम से बंधारे बढ़ती रहें। सुखदेव जी कहते हैं महाराज यदुवंश में भगवान का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो यदुवंश में हुआ है। सूरसेन यदुवंश में राजा हुए और सूरसेन जो राजा है वो सौरी के राजा है। मथुरा के बगल में एक छोटा सा स्टेट पड़ता है, राज्य पड़ता है जिसका नाम है सौरी। सौरी के राजा हैं सूरसेन और मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। अब देखिए दैववश ना तो सूरसेन के ही कोई पुत्र है और ना ही उग्रसेन के ही कोई पुत्र है। दोनों ने अपने अपने राज्य में पुत्रेष्ठ यज्ञ को करवाया और यज्ञ के प्रभाव से महाराज सूरसेन के घर में जिस बालक ने जन्म लिया, बालक बड़ा ही सुंदर है, दिव्य है और उस बालक का नाम रखा गया आनक दुर्लभी। क्या नाम रखा गया? आनक दुर्लभी। और दूसरा इनका नाम है वासुदेव। वसुदेव इनका दूसरा नाम है और एक नाम आनक दुर्लभी भी है। और महाराज उग्रसेन के घर में अब यज्ञ में क्या कमी हुई, मंत्र में कुछ गड़बड़ हुआ या क्या हुआ, महाराज के घर में जिस बालक ने जन्म लिया बालक बड़ा ही कुरूप है, दैत्याकृति का वो बालक। और उस बालक ने घोर घड़ी नक्षत्र में जन्म लिया। कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष,
घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ कंसेश। कंस ने जन्म लिया उग्रसेन के घर में, और जैसे कंस जन्मा एकदम से भयंकर हवा चलने लगी। महाराज बिजली कड़कने लगी, यमुना में ज्वार भाटा उठने लगा, ऐसा लग रहा है कि प्रलय हो जाएगी। उग्रसेन घबरा गए कि बच्चे के जन्म पर इतना हुआ। उग्रसेन ने दौड़ करके जब बालक को देखा, विचार करने लगे, ऐसे बच्चे से तो मैं निर्वंशी ही ठीक हूँ। तो क्या किया, तुरंत उस बच्चे को लता पत्र लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। अब वो बालक यमुना में बहता जा रहा है, और उधर सूरसेन आए थे यमुना में स्नान करने के लिए। और यमुना में बहते हुए बालक को जब सूरसेन ने देखा, सूरसेन बड़े दयालु हैं, उस बालक को उठा करके लाए, लता पत्रा घटा करके देखा तो बालक है। विचार करने लगे, कोई बात नहीं, काला रूप है तो क्या हुआ है, तो बालक। और घर लेकर के आए, और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूरसेन के घर में कंस और वसुदेव साथ साथ ही में पले बड़े बड़े। और ये कथा आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी। गर्गाचार्य जी ने अपनी एक गर्ग संहिता लिखी है, उसमें गर्ग संहिता में ऐसे कंस की उत्पत्ति बताई है। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा, और जब कंस बड़ा होने लगा तो कंस ने जाकर के मंदराचल पर्वत पर तप किया। भोले बाबा से उसने अनेकों शक्तियों को अर्जित किया, और बाद में विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस कंस के सहयोगी हो गए। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, व्योमासुर। और लड़ते लड़ते कंस साउथ अफ्रीका पहुंच गए, जहाँ की शासिका थी पूतना से युद्ध हुआ। कंस हारने लगा, और हारने लगा तो बड़ा होशियार है, पूतना को धर्म बहन बना के भारत लेके चले आया। और बाद में कंस को पता चला क्या कि मेरे पिता सूरसेन नहीं, मेरे पिता तो उग्रसेन हैं, और इन्होंने पैदा होते ही हमें यमुना में प्रवाहित कर दिया था। क्रोधित हुआ कंस, और अंत में उसने मथुरा पर आक्रमण किया, और अपने पिता को बंदी बनाया, जेल में बंद किया, और जेल में बंद करके स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा महाराज। और जब कंस राजा बन गया, अब तो पाप बढ़ने लगा, मंदिर तुड़वाए जाने लगे, गौशालाओं में आग लगा दी जाती है, संत ब्राह्मण जहाँ देखे जाते हैं उन्हें बंदी बनाया जाता है, या तो फांसी पे लटकवा दिया जाता है, माला वालों पर आपत्ता के। यज्ञ होना बंद हो गए, जिधर देखो उधर पाप ही बढ़ रहा है। पृथ्वी कहती है हम समस्त भारों को सहन कर लेती हैं, लेकिन मुझसे पाप भार सहन नहीं होता है। पृथ्वी ने गाय का वेश बनाया, ब्रह्मा के पास में पहुंची। ब्रह्मा, पृथ्वी, देवता, संत, ब्राह्मण सब एक पास में एकत्रित हो गए, और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने तो कहा है कि संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इन्हीं दोनों श्लोकों का अर्थ, इन्हीं दोनों श्लोकों का शब्दार्थ श्री गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयों में लिखा। जब जब होए धर्म कय हानि, जब जब होए धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर, बाढ़हि असुर अधम अधमानि। जब जब होए धर्म कय हानि, जब जब होए धर्म कय हानि। तब तब प्रभु धरि विधि शरीरा, तब तब प्रभु धरि विधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब देखो धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, धर्म की हानि होती है, धर्म कम होता है, नष्ट नहीं होता है। नष्ट करने का तो आदि अनादि से लोगों ने प्रयास किया, बहुत से विधर्मी आए, बहुत से दैत्य आए जिन्होंने धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान का अवतार इस धराधाम पर हुआ। तो एक रूप में नहीं आए, कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में आए, कभी बारह रूप में आए, कभी नरसिंह रूप में आए। भक्तों को सुख दिया, दुष्टों का संहार किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। गोविंद आप कहाँ हो? पृथ्वी गाय ब्राह्मण संत सब पुकार रहे हैं भगवान को। आइए थोड़ी मेहनत हम लोग भी करें, भगवान को बुलाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आपका अवतार हम सभी के मध्य में हो जाए। सभी लोग भाव से गाएं। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा मेरा छोटा मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा संसार हरि आ जाओ एक बार। जोगी का वेश बना करके, जोगी का वेश बना करके, 0/19 सभी लोग बोलो। हाँ भैया जनरेटर बंद कराएगा जरूरी। जब ऐसे बुलाओगे ना तो भगवान को आने की छोड़ो, घर का पड़ोसी भी निकल के नहीं आएगा। अच्छा हाथ किसके पास है कि नहीं? जो लेके आए हो तो ताली बजाना चाहिए, और जिनके पास ना हो फोन करके मंगवा लो। देखो कुछ चीजों में बड़ा महत्व होता है। भोजन में थाली का, घर में नाली का, ससुराल में साली का, और भजन में ताली का। तो ताली बजाने से हमारी बीमारियां दूर होती है। ये जब ताली बजाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखोगे तो हमारी बीमारियां दूर होती हैं।
अध्यात्म दृष्टि से देखोगे तो ताली बजाने से हमारी रेखाएं सब दो तीन है। जो हमारी रेखाएं राहु केतु शनि सब गड़बड़ होते हैं ना, ताली बजा करके जब भजन करते तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। भाव से ताली सेवा करते हुए जोगी का भेष बना करके माता तुमको तुम्हारे पड़ोसी कसम में बोलो जरूर, अपने अगल बगल देख लेना, तुम नहीं बोल रहा। सब बोलिए जोगी का भेष बना करके, अब आवाज आएगी। जोगी का भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके, तन पर अलग जगमा करके, अलग जगा करके, इस तन पर भस्म रमा करके, तन पर भस्म रमा करके, इस तन पर भस्म रमा करके, मैं अलग जगाऊं द्वार द्वार, हरि आ जाओ एक बार। मैं अलग जगाऊं द्वार द्वार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मधुबन की रंगीली कुंजन में, 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 तुम छिपना राधा के मन में, तुम छिपना राधा के मन में, छिपना राधा के मन में। ये पतिहा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। ये पतिहा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों ने कहा गोविंद घनश्याम मुरारी मधुसूदन, श्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, श्याम मुरारी मधुसूदन। आओ मेरे प्यारे मोहन, आओ मेरे प्यारे मोहन, आओ मेरे प्यारे मोहन, आओ मेरे प्यारे मोहन, आओ मेरे प्यारे मोहन। ये दुखिया ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, 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 हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ।
मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। भगवान के कानों में भक्तों की वो आर्त पुकार पहुंची। वहीं से भगवान ने आकाशवाणी की, हे देवताओं, हे संतों, हे पृथ्वी, मेरी बात सुनो। हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। निश्चिंत रहो हे वसुंधरे, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। शांत हो जाओ, सभी शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार हटाने को फिर पृथ्वी पाल आ रहा है। इसलिए तुम लोगों को क्या करना है कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव। इसलिए पृथ्वी पर जाओ, कोई गैया बन जाओ, कोई ग्वाला बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, और मेरा अवतार शीघ्र ही मथुरा में होगा और मैं अपनी लीलाएं आकर के श्री धाम गोकुल वृंदावन में करूंगा। भगवान ने जब की आकाशवाणी, सभी प्रसन्न हुए, सभी एक स्वर में जय घोष बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं सभी अपने अपने निज निज धाम को गमन कर गए। पृथ्वी भी प्रसन्न हुई। और इधर उग्रसेन के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक की 7 कन्याएं थी, रोहिणी, इला, भद्रा इत्यादि 7 कन्याएं, जिनमें से 6 कन्याओं का विवाह पहले ही देवक ने वसुदेव जी के साथ में किया है। 7वीं कन्या भी कुंवारी है जिसका नाम है देवकी। अब कंस को वसुदेव का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साथ साथ में पले बढ़े हैं। वसुदेव बड़े सज्जन हैं, सत्यवादी हैं, तो कंस को स्वभाव बहुत अच्छा लगता है वसुदेव को। तो इसलिए कंस ने अपनी जो 7वीं बहन है देवकी का भी विवाह वसुदेव के ही साथ में तय किया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए और वैदिक विधि के साथ में कंस ने बारात का बड़ा स्वागत किया। वैदिक विधि के साथ में विवाह संपन्न हुआ। और सुबह जब बहन की विदाई का नंबर आया तो देखो कंस रोने लगा। अपनी बहन देवकी को गोद में उठा लिया, विदा करने के लिए उसने गोद में लेकर के रथ पर बिठाया, रो रहा है। और क्या बोला कि मैं स्वयं जाऊंगा अपनी बहन को विदा करने के लिए। अच्छा, पब्लिक 1 मिनट में बदल जाती है। जो पब्लिक कंस को बड़ा दुष्ट दुरात्मा समझती थी, वो कहने लगी हमारे महाराज तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से कठोर है, अंदर से बड़े कोमल हैं। देखो बहन के विवाह में कैसे रो रहे हैं। देवताओं ने विचार किया कंस तो अपनी छवि सुधारने राजनीति कर रहा है, छवि सुधार रहा है, तो विचार किया इसकी पोल पट्टी खोला जाए, कितना बड़ा धर्मात्मा है। देवकी को लेकर के जैसे ही कंस नगर के बाहर आया, मथुरा के बाहर आया, एकदम से आकाशवाणी हुई, हे कंस पाथ प्रगहिणं कंस मां भाव्याः शरीरवान् अस्यासु अष्टमो गर्भो हन्ते यावः से बुधः। हे कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना उत्सव मना रहा है, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अस्यास अष्टमो गर्भो हन्ते यावः से बुधः। देवकी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। जैसे कंस ने इतना सुना, दुष्ट आदमी को बदलने क्षण नहीं लगता। अभी जो रो रहा था
अब जैसे सुना कि देवकी का बालक मेरा काल होगा, रथ से कूद गया और देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे घसीट दिया और रथ से घसीट करके हाथ में लेकर के नंगी तलवार खड़ा हो गया और क्या बोला, मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, बालक कैसे जन्मे। मारने के लिए उद्यत हो गया। देवकी रो रही है, ए भैया हमें क्यों मार रहे हो, मुझसे मेरा क्या अपराध है, मेरी क्या गलती हो गई। कंस सुन नहीं रहा है। ज्यों सोचा ला तलवार से धर को रख में वसुदेव ने आगे बढ़ करके हाथ पकड़ लिया। भोजराज, मृत्यु से डरना कैसा। एक कंस मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अर्धवाप सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी कहते हैं, हमारी सगी बहन का नाम जानते हो? सगी बहन का नाम क्या है? हमारी सगी बहन का नाम है मौत, मृत्यु। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। जब हम पैदा हुए तो मौत भी साथ हमारी। संसार में जो आया है एक ना एक दिन मरना सबको है। मृत्यु अटल सत्य है, मरना सबको है। और जब मरना ही है तो फिर डर कैसा, मौत से कैसा डर, क्यों डरते हो? कंस, कुसुमों से प्रपूरित बाग तेरा यहीं पे हरा का हरा रह जाएगा। प्रिय पुत्र प्रिया परिवार प्रपंच यहीं पे परा का परा रह जाएगा। निज उन्नति का अति ही उर में अरमान भरा का भरा रह जाएगा। धन धान अरे सजराते रहा, धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। भोजराज एक बात समझ लेना कंस, पछताया नहीं जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदैव यहाँ, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। कोई बाग में ऐसा न फूल खिला, खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है जाएगा, मौत से डर कैसा है। तो कंस कहता है, वसुदेव मैं तुम्हारे इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, तुम्हारे समान मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस वृक्ष में जहर के फल लगने वाले हों उस वृक्ष को पहले उखाड़ डालो। काय फल लगेंगे? अब जब हमें पता ही चल गया है कि देवकी का पुत्र मेरा काल होगा, तो हम देवकी को क्यों छोड़ें? वसुदेव ने सोचा कि ये दुष्ट है, ऐसे नहीं मानेगा, बात बदल गई। वसुदेव बोले, बताओ तुमको डर देवकी से है कि देवकी के पुत्रों से? कंस ने कहा देवकी से कोई डर नहीं है। फिर बैर अगर डर है तो पुत्रों से है। तो वसुदेव कहते हैं, मैं प्रण करता हूँ देवकी से जितने पुत्र जन्मेंगे सब ला करके तुम्हें दे दूंगा, उनको मारना या छोड़ना तुम्हारे मन की बात। और जब वसुदेव ने प्रण किया, कंस जानता है वसुदेव जो कहते हैं वो करते हैं। यह प्रण सुन वसुदेव का अलग हो गया कंस, इस प्रकार से बच सका हरि माया का। छोड़ दिया कंस ने देवकी और वसुदेव को, जाओ घर जाओ, पुत्र जन्मे तो ले जाना। देवकी वसुदेव घर आए। सुखदेव जी कहते हैं, समयानुसार देवकी के गर्भ से प्रथम बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने सारी ममता को किनारे रख करके उस नन्हे से नवजात शिशु को एक कपड़े में लपेट करके और ला करके कंस की गोद में लिटा दिया। महाराज अपना बैरी पकड़ो। अब नन्ही सी जान को कंस ने देखा, भी दया आ गई। कंस ने सोचा देवताओं ने तो कहा है कि 7वां बालक 8वां बालक हमारा काल होगा, तो फिर 7 को काहे मारे, 8वें मारेंगे। कंस ने कहा, ए वसुदेव ये बच्चा ले जाओ, 7 बच्चों का सुख भोगना, 7 बच्चों को लाने की आवश्यकता नहीं है, 8वां वाला जन्म दे जाना। दौड़ करके वसुदेव ने बच्चे को हृदय से लगा लिया। वसुदेव कहते हैं, कौन कहता कंस दुष्ट है, घर की तरफ भागे। नारद बाबा ने सोचा ये ऐसे दया करता रहा तो इतनी जल्दी आने वाले प्रभु नहीं।
बाबा ने उठाई मीणा, कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस को बैठे बड़ा प्रसन्न बैठा है, क्या बात है भोजराज, बड़ा खुश बैठे हो। कंस ने कहा खुशी की तो बात है, वसुदेव के बेटा हुआ था को लेके आए थे, तुमने क्या किया, हमने छोड़ दिया। कहा बहुत गलत काम किया, तुम्हें छोड़ दिया, काल को छोड़ दिया। अरे नहीं बाबा, वो बच्चा कैसे काल है, देवताओं ने तो कहा है 8वां बालक काल होगा। नारद जी ने कहा ये देवताओं की चाल है। बाबा ने झोली से 8 पंखुड़ियों का कमल निकाला, गिनो इसे। कंस ने एक पंखुड़ी पकड़ी, गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा ने कहा देखो, जो पंखुड़ी तुमने पहली बना के गिनी लौट के 8वीं बन गई। कंस ने कहा बन गई। बाबा ने कहा दूसरी पकड़ो, फिर पकड़ा, गिनो गिनो। कंस ने फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7। बाबा ने कहा देखो, दूसरी पहली बनी, बन गई, लौट के 8वीं बन गई, बन गई। तीसरी पकड़ो, फिर पकड़ो, आया कहा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा देखो तीसरी पहली बन गई, बन गई, लौट के 8वीं बन गई, बन गई। बाबा ने ऐसी पंखुड़ी पकड़ा पकड़ा के कंस को गिनवाया, मती फेर गई। कंस ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो। नारद बाबा बोले कहा जैसे ये पंखुड़ियां बदल जाती हैं, पहली 8वीं बन जाती है, दूसरी 8वीं बन जाती, तीसरी 8वीं बन जाती, ऐसे ही बच्चों में भी कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी। कंस ने कहा फिर क्या करें, सबको मारे, सबको मारे। बाबा नारद बाबा ने कान पकड़ कर राम राम, हम कहे मारो, मारना ना छोड़ना तुम्हारे मन की बात है। बाबा ने उठाई मीणा, मारते चले। कंस ने तुरंत वसुदेव को बुलवाया, बालक लेकर के आओ। बालक लेकर के वसुदेव जी आए और वसुदेव की आंखों के सामने कंस ने बच्चे के पैर को पकड़ करके पत्थर पर रख दिया। एक नहीं, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने ऐसे ही मारा। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, आगे कहना है हमें हरि माया का। अब 7वें गर्भ का नंबर आया और 7वें गर्भ में कौन आए, शेषावतार दाऊ भैया, बलदाऊ जी आ गए गर्भ में। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो दाऊ जी जन्मे और कंस उनको भी गड़बड़ कर बैठे, तो भगवान ने क्या किया, योग माया के द्वारा वो गर्भ देवकी के उदर से खींच करके वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। अब रोहिणी माता गर्भवती हो गई और कंस वसुदेव उस गर्भ को खंडित माने। कंस बड़ा खुश हो गया, कंस ने कहा देखा 6 को मारा, 7वां डर के मारे नहीं आया, आएगा 8वां वाला नहीं। सुखदेव जी कहते हैं आज जीवन का पल का ठिकाना नहीं और कंस सामान 100 वर्षों का इकट्ठा कर रहा है, काल को मारना चाहता है। और इधर वसुदेव जी ने अपनी दूसरी पत्नी रोहिणी को नंद बाबा के घर भेज दिया गोकुल में, और नंद बाबा के घर में रह करके माता रोहिणी के गर्भ से 7वें रूप में दाऊ भैया का जन्म होता है। दाऊ भैया भादव महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को जन्मे हैं। बोलो दाऊ भैया की। अब इधर 7वें गर्भ को दोनों खंडित माने, 8वें गर्भ का नंबर आया है और जैसे देवती को 8वां गर्भ कह रहा है, कंस का जो विश्वास था देवकी वसुदेव से उठ गया, तुरंत सैनिकों को भेज दिया, जाओ पकड़ के लाओ। देवकी वसुदेव को पकड़ के मंगवाया, जेल में बंद किया। जहां पे 2 ताले पड़ते थे 200 ताला डलवाए कंस ने, जहां पे 4 पहरेदार लगते थे 4000 खड़े किए और पहरेदारों से कह दिया पल पल की न्यूज हमारे पास तक पहुंचाओ, जो सो गया उसके प्राण मैं ले लूंगा, काल को मारना है बच के ना जाने पावे। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, राजा था पहरेदारी में, जेल में पहरेदारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में पहरेदारी थी।
को नींद नहीं आती रात में, रात रात भर जागता है। क्या सोचता है कितनी जल्दी बच्चा पैदा हो मार डाले, काल को मार डाले, निष्कंटक हो जाए। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। महाराज भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आया, अंधेरी रात है, रोहिणी नक्षत्र है, रात के 12 बजे हैं, दिन बुधवार है और तिथि अष्टमी है। आज बुधवार भी है और अष्टमी भी है, बड़ा बढ़िया संयोग मिला। दिन बुधवार और तिथि अष्टमी है, रात के 12 बजे हैं, भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। मंद मंद हवा चल रही है, शीतल सुगंध वायु चल रही है। त्रैलोक में एक बड़ा ही सुंदर माहौल बना हुआ है, मानो प्रकृति भी भगवान के स्वागत के लिए खड़ी है। और भगवान गर्भ में है, देवता सब बोले कहा चलो गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके आते हैं, सभी स्वागत करके आते हैं। देवता सब ले लेकर के पुष्प पहुंचे स्वागत करने के लिए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सभी से 45 स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यं व्रतं सत्य परम सत्यम सत्यस्तयोनिं निहितं च सत्यं सत्यस्तयोनिं निहितं च सत्यं सत्यस्तयोनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यव्रतस्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नं। स्वागतं कृष्णा शरणागतं स्वामी, स्वागतं कृष्णा शरणागतं स्वामी, स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी देवताओं ने आकर के गर्भस्थ भगवान की प्रार्थना की है और देवता बड़े दबे पैर में आए। चाहे इसलिए देवताओं ने सोचा कि ऐसा नहीं तभी जान जाए गड़बड़ हो जाए, तो धीरे धीरे प्रार्थना करके सब जल्दी जल्दी भक्ति भाग करके चले गए। और देव के वसुदेव बैठे हैं जेल में, रो रहे हैं। एकदम से जेल की दीवार चमक पड़ी, प्रकाश फैल गया और ऐसा प्रकाश फैला कि देवकी वसुदेव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जेल में हैं कि जेल ही स्वर्ग में पहुंच गई। और महाराज भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप में भगवान माता देवकी और वसुदेव से बोल पड़े, हे मैया, ए बाबा, बाप को रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ चुका हूँ। जितना आप रोए उतना रो चुके, अब रोने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंता न करें, अभी जब हम बाल्य अवस्था में आ जाएं, बालक बन जाएं, तो आप हमें गोकुल में नंद बाबा के घर भेज देना। वहां पर गोकुल वृंदावन में मैं 11 वर्षों तक रुकूंगा। 11 वर्षों तक गोकुल वृंदावन में हम अपनी लीलाएं करेंगे। बाद में मथुरा में आएंगे, कंस को मारेंगे, इसके समस्त चेलों को मारेंगे और सबको मार ताड़ के बाबा आपको सुखी करेंगे, आप चिंता ना करो। और इतना कह करके भगवान बाल रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे भगवान बालक बने फिर माया का पर्दा पड़ गया। जो हुआ था देवकी वसुदेव सब भूल गए। देवकी फिर बैठ कर रोने लगी, हाय हाय नाथ
कैसे भी करके इस बच्चे को बचा लिया। वसुदेव जी ने कहा कैसे बचा लें? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ये पहरेदार, ये ताले, मैं कहाँ जा सकता हूँ? जैसे इतना नाम लिया, तड़ तड़ का शब्द हुआ, हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, ताले सब खुल गए और पहरेदार जितने थे सब सो गए। और भगवान ने मेघों को आदेश दिया, इतनी जोर से बरसो, इतनी जोर से बरसो कि मथुरा का कोई भी नागरिक घर के बाहर न सोए। भगवान का आदेश हुआ, मेघ चले काले काले नीले नीले पीले पीले, भयंकर बिजली कड़की और बारिश होना प्रारंभ हुई। भयंकर बारिश हो रही है और उसी बारिश में श्री वसुदेव जी ने सूप में भगवान को बिठा लिया और लेकर के अपने प्यारे जिगर के टुकड़े को वसुदेव जी महाराज मथुरा से गोकुल की तरफ चले गए। आइए श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के मथुरा से गोकुल की तरफ आ रहे हैं। सभी लोग वसुदेव जी का और हमारे लड्डू गोपाल जी का, गोविंद का स्वागत करेंगे और जो लोग निछावर करना चाहें निछावर भी करेंगे और सभी लोग स्वागत करेंगे। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वसुदेव जी महाराज की जय। खुल ताले गए बंदी रह के, खुल जंगी दीवारे गए, खुल ताले गए बंदी रह के, खुल दीवारे गए। खुल ताले गए बंदी रह के, खुल दीवारे गए। आ गई नींद संतरियों को, भगवान को थोड़ा नीचे कर लो, सभी को दर्शन होते हैं, नीचे कर लो। आ गई नींद संतरियों को, आ गई नींद संतरियों को, तो सगरे बेचारे गए। देर लगी आज रात सवेरे गए। सके उस दुखड़े को, सह न सके उस दुखड़े को, देखा चांद के टुकड़े 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 को। ये बच्चा भी दोबारा बड़ा नहीं पूछेंगे, भगवान को पहुंचना दे दो भैया। अभी गड़बड़ करोगे तो फिर कल उतर जाएगा। भगवान को गोकुल में पहुंच जाने दो। अभी जब नंद उत्सव मनाएगा तब बोलना, हो देखा चांद के टुकड़े को, देखा चांद के टुकड़े को, वासुदेव चल दिए हैं घर कर, देखो जिगर सिंहा भी पहाड़े मुश्किल से, सिंहा भी पहाड़े मुश्किल से, यमुना के किनारे गए नदी ताले गए बंदी ग्रह पे, जंगी दीवारे माता यमुना ने देखा भगवान को आते हुए, वो आता देखा नटवर को, आता देखा नटवर को, यमुना उमड़ी वो पर को, यमुना उमड़ी वो पर को, बढ़ते बढ़ते लगी है छूने वासुदेव जी के सर को। यहाँ दर्श देख कर चिंता में, यहाँ दर्श देख कर चिंता में, जग पालन के हारे गए
तेरे लगी फूल पहाड़ करे देख रहे फूल चंगे दीवारे तेरे लगी भगवान ने विचार किया यमुना जी ऊपर बढ़ने लगे भगवान के पैरों को छूने के लिए विचार किया यमुना ने पैर नहीं छू पाए तो पिताजी को डुबो देंगे वो चरण जो ना छू पाएगी यमुना बढ़ती जाएगी यमुना बढ़ती जाएगी डूबे पिता तेरी लीला इस रोग धाम में आएगी यहाँ दृश्य यहाँ सोच के लटका पाँव दिया यहाँ सोच के लटका पाँव दिया सुरदेव नजारे गए यमुना को पार करके वसुदेव जी महाराज नंद भवन में पहुंचे और इधर भगवान की जो योग माया है भगवान की योग माया यशोदा जी के पास में कन्या बनी लेटी है तुरंत वसुदेव जी ने क्या किया अपने लाला को वहीं पर लिटा दिया कन्या को उठा लिया और जल्दी दौड़े भागे मथुरा में आए और जैसे जेल के अंदर प्रवेश किए हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां थाले सब पड़ गए और पहरेदार जग गए जैसे पहरेदार जगे एकदम से कन्या रोई और उस कन्या का रुदन सुनकर के पहरेदार कंस के पास में पहुंचे महाराज 8वें बालक का जन्म हो गया कंस पागलों की भांति पहुंच दौड़ा आया देवकी के हाथ से वो कन्या छीन ली देवकी ने हाथ जोड़े भैया ये पुत्र नहीं ये तो कन्या है इसे मत मारो कंस कहता है बहना कन्या है तो क्या हुआ हो सकता कन्या न मार पावे तो उसका पति मार डाले ना पति मार पावे तो बेटे मार डाले इसलिए जैसे 6 बच्चों का तुमने मुंह त्यागा इसका भी त्यागो और मारने का जैसे प्रयत्न किया कन्या को तो हाथ से वो कन्या छूटी और आकाश में जाकर के अष्टभुजी दुर्गा बन करके आकाशवाणी करके बोली हे कंस तू मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है कंस ने कहा देवी पता निशान बताया जाओ कन्या ने कहा पता नहीं बताऊंगी बड़ा होशियार है बोले ढूंढ कंस चरणों में गिरा है और श्री सुखदेव जी कहते हैं इधर भगवान यशोदा जी के बगल में लेटे हैं और भगवान की माया देखो माता को बेटा हुआ माता जान नहीं पाई कन्या हुई जान नहीं पाई अब भगवान लेटे हैं करवटें बदल रहे हैं नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम है सुनंदा सुनंदा ने विचार किया भाभी जी वैसे रोज तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती थी आज क्यों नहीं उठी तो सुनंदा उठ करके गई और जाकर के यशोदा मैया के पास में पहुंची तो क्या देखा यशोदा जी के बगल में नीलमणि के समान सुंदर बालक लेटा हुआ है माता ने उस बालक भगवान के दर्शन दिए दौड़ी भागी आई बाबा बधाई हो नंद बाबा ने कहा क्या हुआ अरे कहा हुआ क्या है देखो हमारा नेत्र कहाँ है तो नंद बाबा ने कहा कि कमर में चाबी लगी थी खजाने की निकाल करके और हाथ में रख दिया और कहा ए बहना तुमको जो लेना हो सो ले लेना जल्दी से ये बताओ हुआ क्या है तो सुनंदा कहती है बाबा तेरे लाला भयो है नंद बाबा ने जैसे सुना ऐसा कूदे कि बाबा 16 साल के हों बाबा की अवस्था 80 साल की मूछों पे ताव मारा बाबा तुरंत यमुना को दौड़े गए स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र पहन करके बाबा तैयार होकर के पूरे गोकुल में खबर फैल गई कि महाराज यशोदा और नंद बाबा के लाला भयो है सभी गोपियां ग्वाल सज करके आने लगे और नंद बाबा यशोदा जी को बधाइयां देने लगे और गोपियां यशोदा मैया से बोली मैया तेरे लाला भयो है तुझे बहुत बधाई माता यशोदा ने कहा बहना तुम्हें भी बहुत बधाई ग्वालों
वालों ने आकर के नंद बाबा को बधाई दी है। सभी प्रसन्न हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ में भगवान का पावन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम लोग धूम के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। अच्छा, भगवान आए हैं तो ये बताओ खुशी किस किस को है? हाथ उठा के बताओ। सबको है। नाचेगा कौन कौन? तो सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए जो नाच